मित्रों, हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार वर्ष के 4 महीनों को श्रेष्ठ माना गया है, जिनमें वैशाख और कार्तिक मास को सर्वोत्तम कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार वर्ष की शुरुआत में इन मासों में किए गए कुछ छोटे छोटे कार्यों से भगवान हमें पूरे वर्ष परम सौभाग्य से भर देते हैं। इसलिए नया महीना शुभ बीते, इसके लिए महादेव की कृपा और आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यह अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को कल सोमवार के दिन ये नियम अवश्य पालन करने चाहिए, ताकि वे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। क्योंकि जिन पर भोलेनाथ की कृपा होती है, उन्हें कोई भी कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह देवों के भी देव हैं, महादेव। मित्रों, नए वर्ष को शुभ बनाने के लिए ये उपाय अवश्य करें, ताकि जीवन में आने वाली सभी बाधाएं और संकट नष्ट हो जाएं। आप देखेंगे कि महादेव की कृपा से आपका नया महीना और वर्ष सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। जैसे कि सोमवार को क्या दान करना चाहिए जिससे महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करें और आपके दुख व दरिद्रता को हर लें। इसके अलावा सोमवार को क्या नहीं खाना चाहिए, किन खाद्य पदार्थों से महादेव विशेष प्रसन्न होते हैं और जीवन में सौभाग्य आता है, यह भी बताएंगे। सोमवार के कुछ विशेष टोटके भी हैं, जो अगर आप इस महीने के प्रत्येक सोमवार को करते हैं तो स्वयं महादेव की कृपा आप पर अवश्य होगी। और जिस पर महादेव का हाथ होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मित्रों, अच्छे समय के आने से पहले महादेव 7 संकेत देते हैं। अगर आप इन 7 संकेतों में से कोई भी एक पाते हैं तो समझिए कि आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। आपके जीवन से अब दुख और दरिद्रता का नाश होगा और परम आनंद आएगा, क्योंकि महादेव ने स्वयं कहा है कि वह अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो भूल कर भी किसी को न बताएं कि आप कितने भाग्यशाली हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। यदि आप बार बार सपनों में सांप देख रहे हैं, विशेषकर किसी मंदिर, तीर्थ स्थल या भगवान के गले में, तो यह शुभ संकेत है। लेकिन अगर सपने में सांप आपको काटे या डराए तो यह पितृदोष का लक्षण हो सकता है। यदि आपको अपने पूजा स्थान या किसी और स्थान पर बार बार सांप दिखता है तो यह भी संकेत है कि महादेव की कृपा आप पर बनी हुई है। अगर आपको बार बार यह महसूस होता है कि कोई शक्ति आपको हर संकट से बचा रही है, जैसे स्वयं महादेव आपके साथ हैं, महादेव की मूर्ति या तस्वीर देखते ही ऐसा लगे कि वे आपको देख रहे हैं, तो यह भी एक दिव्य संकेत है। अगर आपको किसी विशेष मंत्र के प्रति एक विशेष आकर्षण महसूस होता है, जैसे यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर है तो आप कृष्ण मंत्र की ओर विशेष रूप से आकृष्ट होते हैं और आपके मन में उनके लिए गहरा प्रेम जागृत होता है। मित्रों, यह सब इसीलिए होता है क्योंकि जन्मों से हमने जिनकी कृपा, भक्ति और प्रेम पाया है, उनका संस्कार हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज रहता है। इसी कारण से हम उस ईश्वर के प्रति सहज ही आकर्षित हो जाते हैं। अगर आपको भगवान शिव का नाम जपने में, उनकी भक्ति करने में या उनके मंत्रों का जाप करने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, तो मित्रों, यह इस बात का संकेत है कि आप पूर्व जन्म से ही शिव की कृपा प्राप्त करते आ रहे हैं। अगर आप अक्सर किसी अच्छे या बुरे घटना को पहले से ही भांप जाते हैं तो यह इसलिए होता है क्योंकि जिन भगवान की आप भक्ति करते हैं, वे आपके अंतर्मन में कोई संकल्प भेजते हैं या स्वप्न के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। इसे ही मित्रों सिद्धि कहा जाता है। अगर आपके घर के आसपास अचानक सफेद नंदी का दिखना या सड़क पर बार बार सफेद नंदी का दर्शन होना शुरू हो जाए तो यह एक विशेष संकेत है। ऐसा तब होता है जब आपके ऊपर महादेव की कृपा होती है, या जब भगवान शिव का आपके जीवन में आगमन होता है, या फिर अगर आप जीवन में गलत रास्ते पर जा रहे हों, तब भी भगवान इन संकेतों के द्वारा आपको जागरूक करते हैं ताकि आप धीरे धीरे उस मार्ग से वापस लौट सकें। अगर आपकी नींद रोज ब्रह्म मुहूर्त में टूट जाती है तो यह बहुत शुभ संकेत है। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त दिन का सबसे पवित्र समय होता है और भगवान नहीं चाहते कि उनके प्रिय भक्त इस समय को नींद में व्यर्थ करें। इस समय ध्यान, जप, तप, साधना करने से जो फल प्राप्त होता है
वह दिन के किसी अन्य समय पर नहीं मिलता। इस समय चारों ओर कॉस्मिक एनर्जी, सामवित्री ऊर्जा की वर्षा होती है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, बुद्धि का विकास करती है, कार्य में मन लगाती है, पढ़ाई में मन लगाती है, आत्मिक उन्नति के साथ साथ आर्थिक उन्नति भी प्रदान करती है। अगर आप स्वप्न में शिवलिंग, भगवान शिव, शिव मंदिर, साधु या किसी अन्य देवी देवता का दर्शन करने लगते हैं तो यह भी संकेत है कि महादेव की विशेष कृपा आपके जीवन में आ रही है। अब आइए मित्रों, जानें कि इस महासोमवार को भगवान शिव को क्या अर्पित करें। मित्रों, गुलाब भगवान शिव के अत्यंत प्रिय पुष्पों में से एक है। यदि आप इस मास में भगवान शिव को गुलाब अर्पित करते हैं तो प्रेम संबंधों में सफलता और धन संपत्ति की प्राप्ति निश्चित है। साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य और किसी भी प्रकार के अभिशाप से भी मुक्ति मिलती है। बेलपत्र, बेल का फूल। यहां से अगला विवरण जारी रहेगा। मित्रों, इस पवित्र माह में यदि आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो वह मनोकामना जो किसी भी तरह पूरी नहीं हो रही थी, महादेव की कृपा से बहुत शीघ्र पूरी हो जाती है। जीवन में आ रही अनेक प्रकार की बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं। यदि आपके जीवन में निरंतर बाधाएं आ रही हैं और किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो इस मास में भगवान शिव को चमेली के फूल अर्पित करें। मित्रों, आप देखेंगे कि इस महीने के भीतर ही आपकी समस्याओं का समाधान होने लगेगा। धतूरा का फूल, शिव पुराण के अनुसार धतूरा का फूल और फल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। इनके बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। यदि आप इस मास में किसी विशेष मनोकामना को लेकर शिवलिंग पर धतूरा फूल व फल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से वह मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। इसीलिए इस मास को मनोकामना पूर्ति का मास भी कहा जाता है। आंख का फूल, आकंद। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आंख का फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके अतिरिक्त नीलकंठ पुष्प, पद्म, कमल और नीलकमल भी शिव जी को बहुत प्रिय हैं। लेकिन मित्रों, ध्यान रहे, केतकी और केवड़ा के फूल कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। इस पवित्र मास में एक बार अवश्य स्मरण करें भगवान शिव के इस अद्भुत और अचूक मंत्र को, जिसे शिव गायत्री मंत्र कहा जाता है। यदि आप इस मास में श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जाप करें तो आपकी ग्रह दोष, आर्थिक समस्या, काल सर्प दोष और अन्य कई संकट भगवान शिव की कृपा से तुरंत नष्ट हो सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस महाशक्ति शिव गायत्री मंत्र का जाप कैसे करें ताकि इस माह के अंत तक आप अवश्य लाभ प्राप्त करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। मित्रों, इस ब्रह्मांड का संचालन त्रिदेव करते हैं। भगवान विष्णु पालन करता है, भगवान ब्रह्मा सृष्टि करता है और भगवान शिव संहार करता है। इसीलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है। सभी देवता, असुर और पशु पक्षी भी महादेव की भक्ति करते हैं क्योंकि वे किसी में भेदभाव नहीं करते। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वे इतने सरल हैं कि केवल जल और बेल पत्र से भी यदि आप अपनी सच्ची मनोकामना के साथ उन्हें अर्पण करें तो वे प्रसन्न होकर उसे पूर्ण कर देते हैं। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव के नाम पर सोमवार का व्रत लगातार 16 बार रखता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। बड़े से बड़ा कष्ट और दुर्भाग्य भी महादेव पल भर में समाप्त कर देते हैं। लेकिन यदि आप 16 सोमवार व्रत नहीं कर सकते तो इस मास में कम से कम एक सोमवार का व्रत अवश्य रखें। आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में क्या चमत्कारी परिवर्तन आता है। पूरा वर्ष सौभाग्य से भरा रहेगा। जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और किसी शांत स्थान या पूजा स्थान में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें। फिर संकल्प लें कि व्रत के दौरान आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ध्यान और संकल्प के बाद घर पर या मंदिर में भगवान शिव की पूजा करें या रुद्राभिषेक करें। मित्रों, भगवान शिव की आराधना करें। उनके प्रिय फल, प्रिय फूल, गंगा जल, बेलपत्र और कच्चे दूध से। इसके बाद इस दिन कोई भी सफेद वस्तु या सफेद वस्त्र किसी गरीब व्यक्ति को अवश्य दान करें। फिर भगवान का महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें और श्रावण सोमवार व्रत कथा सुने या पढ़ें।
अंत में भगवान की आरती करके इस व्रत को पूर्ण करें। इस महीने के बड़े सोमवार को एक बार पूरे श्रद्धा भाव से बाबा भोलेनाथ की पूजा करके देखिए। बाबा इतने भोले हैं कि वह अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, वे यदि इस महीने गन्ने का रस लेकर शिवलिंग का अभिषेक करें तो आर्थिक संकट से छुटकारा मिल सकता है। और जिन घरों में रोग व्याधि लगातार बनी रहती है, वे जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें, निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन बिल्कुल न करें। हर सुबह उठते ही जिस मंत्र का स्मरण अवश्य करें वह है भगवान शिव का गायत्री मंत्र। AUM तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। स्नान के बाद शाम को भी इस मंत्र का जाप करें। इससे 7 दिनों के भीतर ही आपको इसका शुभ फल अवश्य मिलने लगेगा। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। इससे ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं। इसलिए कल जो इस मास का बड़ा सोमवार है, उसे बिल्कुल न छोड़ें। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह एकमात्र ऐसे देवता हैं जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वह इतने सरल हैं कि मात्र जल और बेल पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं और सभी दुख दरिद्रता हर लेते हैं। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे 4 विशेष कार्य जो कल के दिन अवश्य करें। महादेव देवों के भी देव हैं, देवाधिदेव। उनकी कृपा के बिना अन्य देवता भी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए श्रद्धा से शिव जी की पूजा करें। बेलपत्र, धतूरा के फूल और उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा अर्चना करें। उत्तर या पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएं और एवं नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए प्रार्थना करें, बाबा अपनी कृपा हम पर बनाए रखो, हमारे जीवन से सारे दुख दरिद्रता हटा दो और हमें धन मान संपत्ति दो। पूजा तभी पूर्ण होती है जब पूजा के बाद दान किया जाता है। इसलिए इस सोमवार को आतप चावल, सफेद वस्त्र, सफेद फूल, दूध, मोती, शंख या कोई भी सफेद वस्तु दान करें। देखिएगा, भगवान शिव की कृपा से आपके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। यदि आप इस दिन व्रत रख सकें तो अत्यंत उत्तम होगा। रात्रि में भगवान शिव के नाम से आतप चावल, मूंग दाल, आलू, घी और सब्जियों से एक सात्विक भोग बनाएं। इसे तांबे या पीतल की थाली में परोसें, फिर भगवान शिव को अर्पण करें। मां अन्नपूर्णा को प्रणाम करें और फिर प्रसाद सभी मिलकर ग्रहण करें। ध्यान रखें, इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन बिल्कुल न खाएं। अगर आप इस दिन व्रत का फल पाना चाहते हैं तो शुद्ध सात्विकता अवश्य रखें। इसके अलावा नारियल, श्रीफल का सेवन करें, इससे आर्थिक भाग्य खुलता है। रात्रि में सोने से पहले निम्न मंत्र का जप अवश्य करें, AUM एंड ह्रीं क्लीं नमः शिवाय। इसे 11, 21, 51 या 108 बार जपें। जप करते समय आपके हृदय में भगवान शिव के प्रति भक्ति होनी चाहिए। देखिएगा, महादेव की कृपा से आपके सभी दुर्भाग्य, दरिद्रता और बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इस महीने के सोमवारों को तामसिक भोजन बिल्कुल न करें। प्याज, लहसुन, शराब, नशा आदि से पूर्ण परहेज रखें। यदि आपकी सेहत अनुमति देती है तो किसी एक सोमवार उपवास रखें, इससे महापुण्य की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, AUM नमः शिवाय।